ईश्वरीय दूत का महाप्रयाण। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जी जानकी जी अपने दिव्य व भव्य जीवन के 104वें वर्ष में इस लौकिक दुनिया को छोड़कर 27 मार्च 2020 की सुबह 2 बजे अलविदा हो गई। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार शांतिवन आबू रोड में ईश्वरीय याद के साथ किया गया। दादी जानकी के सदा अंग संग रही दीदी हंसा ने उन्हें मुखाग्नि दी। 46,000 ब्रह्मा कुमारी बहनों की नायिका दादी जानकी जी। शिव बाबा की शक्ति व राजयोग मेडिटेशन का ही कमाल है कि दादी जानकी ने अपने आप को इतना सशक्त बना लिया था कि वे उम्र को मात देती रही। ये योग की ही कमाल थी, ताकत थी कि दादी 104 साल की उम्र में भी विश्व भर का भ्रमण करती रही। 46,000 से भी अधिक बहनों की नायिका बनकर रही और 12 लाख भाई बहनों की प्रेरणा स्रोत रही। दादी की उपस्थिति मात्र से ही सभी में उमंग उत्साह भर जाता था। दादी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शान और जान रही है। मात्र 3री कक्षा तक पढ़ी दादी जानकी हर दिन 12 घंटे जनसेवा में सक्रिय रहती थी। अमृत वेले 4 बजे से जागकर राजयोग ध्यान करना उनकी पहली दिनचर्या थी। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका उत्साह युवाओं जैसा रहा। उन्हें 80% चीजें मौखिक याद रहती थी। दुनिया के 140 देशों में फैले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी का जीवन अध्यात्म का और प्रेरणा पुंज रहा है। यही नहीं, विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दादी जानकी के नाम ही रहा है। अनवरत जारी रही आध्यात्मिक साधना। दादी जानकी जी ने राजयोग के अभ्यास से खुद को इतना परिपक्व, शक्तिशाली, महान और आदर्शवान बना लिया था कि उनका एक एक वाक्य महावाक्य होता जाता था। उन्होंने योग से मन इतना संयमित, पवित्र, शुद्ध और सकारात्मक बना लिया था कि वे जिस समय चाहे, जितनी देर चाहे, जिस विचार पर चाहे स्थिर रह सकती थी। यही कारण है कि जीवन के 104 बसंत पार करके बाद भी उनकी ऊर्जा और उत्साह देखते ही बनता था। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 140 देशों में अपनी मौजूदगी से दादी ने लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मकता का संचार किया। लोग देखकर, सुनकर, मिलकर प्रेरित होते थे। उनका एक एक शब्द लाखों भाई बहनों के लिए मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक आज भी बन रहा है। सिंध प्रांत अब जो पाकिस्तान में है, हैदराबाद में 1 जनवरी सन 1916 में दादी जानकी का जन्म हुआ। उन्हें भक्ति भाव के संस्कार बचपन से ही माँ बाप से विरासत में मिले। लोगों को दुख दर्द, जातिवाद और अंधश्रद्धा के बंधन में बंधे देख उन्होंने अल्पायु में ही सामाजिक परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया। साथ ही अपना जीवन समाज कल्याण और विश्व शांति के लिए अर्पण करने का साहसिक फैसला कर लिया। यूं ही कोई मिल